देखिए, महिलाओं के लिए जिस तरह से एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया उनको 33% आरक्षण मिले, ये कांग्रेस और विरोधी दल जो भी है ये बहुत ही घिनौना काम किया। महिला बिल को गिरा करके 23वीं तो खुद बच्चा है और 23वीं क्या क्या करके दिखाया इतने दिनों में। जब जब मौका मिला तो पूरा राज्य के लोग देखे हैं। अब सम्राट जी को मौका मिला तो उनको लगता है कि हमारा पूरा चांस ही खत्म हो गया है, इसलिए बेचैनी वाला बयान दे रहे हैं वो। नीतीश कुमार जी जैसे राज्य को चलाए हैं उनके ही पद चिन्हों पे, उनके ही इशारे पे, उनके खींचे हुए लकीर को ही सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ाएंगे, इसकी गारंटी है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। नीरज बबलू ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने का ऐतिहासिक प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने इस बिल को गिराकर देश की आधी आबादी का अपमान कर दिया। नीरज बबलू ने साफ शब्दों में कहा कि देश की महिलाएं आने वाले चुनाव में इन पार्टियों को कड़ा सबक सिखाएंगी। तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। को लेकर के आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, पूरे भारत में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, महिलाओं के लिए जिस तरह से एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया उनको 33% आरक्षण मिले, ये कांग्रेस और विरोधी दल जो भी है ये बहुत ही घिनौना काम किया। महिला बिल को गिरा करके महिलाओं का अपमान किया, पूरे देश के महिलाओं का अपमान हुआ है, इसलिए सबक सिखाएगी आने वाले समय में पूरे देश की जनता इन पार्टियों को। तेजस्वी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी समझदार है नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि महिला बिल है। अरे देखिए, 23वीं तो खुद बच्चा है और 23वीं क्या क्या करके दिखाया इतने दिनों में। जब जब मौका मिला तो पूरा राज्य के लोग देखे हैं। अब सम्राट जी को मौका मिला तो उनको लगता है कि हमारा पूरा चांस ही खत्म हो गया है, इसलिए बेचैनी वाला बयान दे रहे हैं वो। सर, वो भी एक बात और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से भ्रष्टाचार और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते थे, लेकिन वे आज उसी की गोद में जाकर बैठ गए। कौन बैठ गए उनके गोद में? नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा है कि आज भी भाजपा के गोद में बैठ गए हैं। नीतीश कुमार जी जैसे राज्य को चलाए हैं उनके ही पद चिन्हों पे, उनके ही इशारे पे, उनके खींचे हुए लकीर को ही सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ाएंगे, इसकी गारंटी है। और बिहार हमारा विकसित राज्य होगा। एक चीज और सर की शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग लगातार उठ रही है। देखिए, मांगे उठ रही है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता होगी तो फिर देखा जाएगा। हरण सिंह भी कह रहे हैं कि गलत नशा। अरे हरण सिंह ऐसा क्या कह रहे हैं कि गलत? जो कुछ आवश्यकता होगी वो देखा जाएगा। धन्यवाद। सवाल, नीतीश कुमार यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, आज फैसला भी हो गया कि बिहार भर में वो। अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी घूमते रहे, पहले से राज्य को देखते रहे, राज्य के विकास को देखते रहे, संगठन को देखते रहे, आगे भी वो देखते रहेंगे, राज्य के विकास को देखते रहेंगे, संगठन को भी देखते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा है साफ तौर पर कि तेजस्वी यादव द्वारा सम्राट चौधरी पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए नीरज बबलू ने कहा कि तेजस्वी अभी राजनीति में बच्चे हैं। उन्हें तंज कसते हुए कहा कि जब जब तेजस्वी को मौका मिला पूरे राज्य ने देखा कि उन्होंने क्या किया है। अब जब सम्राट चौधरी बिहार को विकास की राह पर ले जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक जमीन खसकती देख बेचैनी में आ गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार और 3C की नीति पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से समझौते के आरोप पर बबलू ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की जो लकीरें खींची हैं, सम्राट चौधरी उसी को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के विकास की गारंटी अब एनडीए के हाथ में है। शराबबंदी और नीतीश की यात्रा पर भी कहा है। शराबबंदी की समीक्षा की उठती मांगों पर पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी जरूरी होगा समय आने पर देखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगामी यात्रा पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो पहले भी विकास और संगठन को देख रहे थे और आगे भी यह जारी रहेगा। सही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।